नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है। और सच मैंने आपको एक सप्ताह पूर्व दिखाया था कि एम्स में कार्यरत जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें उनकी नौकरी से एम्स प्रशासन ने कैसे बाहर निकाल दिया है। और ये लोग उसी दिन से लगातार विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सड़क के किनारे बैठे हैं एम्स मार्ग पर, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए आज ये लोग आक्रोशित हो गए और आक्रोशित इसलिए हुए हैं कि लगातार अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। जूते पॉलिश तक इन्होंने कर ली है लोगों के, मैंने आपको दिखाया था। लेकिन उसके बाद भी शासन और प्रशासन, ये एम्स प्रशासन जागने का नाम नहीं ले रहा है। इसीलिए आज ये लोग ने, जो क्षेत्रीय विधायक हैं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उनके घर की ओर, उनके आवास की ओर कूच करने गए, लेकिन एक बार पुनः पुलिस ने इनकी मनसाओं पर पानी फेर दिया और इन्हें वहां नहीं जाने दिया, रास्ते में रोक लिया। अभी फिलहाल ये लोग यहाँ पर रुके हैं एक जगह पर और मैं यहाँ पर इनके पास आ चुका हूँ। जो बेचारे अपनी आवाज को नहीं उठा पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब केवल धरने और प्रदर्शन का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या इससे कुछ होने वाला है? अब देखिए, लगभग 14 दिन आज इन्हें हो चुके हैं यहाँ पे धरना देते हुए। 14 दिन से ये इसी उम्मीद में है कि शायद हमारे क्षेत्र के विधायक या हमारे यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि आएंगे, हमसे बात करेंगे, हमसे पूछेंगे हमारी समस्या। लेकिन 14 दिन जब बीत गए हैं और कोई इनके पास आने के लिए तैयार नहीं है, इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिनको बिना कारण, बिना वजह एम्स ने बाहर निकाल दिया और हवाला क्या दिया है कि टेंडर खत्म हो गया है। अरे भाई, टेंडर खत्म होगा तुम्हारे उनका हुआ होगा, इनका कोई टेंडर थोड़ी था आप लोगों के साथ। ये तो आपके यहाँ सुरक्षा कर्मी थे, आपकी उस पर तैनात थे, एम्स में तैनात थे। उसके बाद आप धक्के से इनको बाहर निकाल दे रहे हैं, इनका रोजगार छीन ले रहे हैं। किस लिए? सिर्फ अपनी मनमर्जी के लिए, अपनी मनमर्जी के आदमियों को तैनात करने के लिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। चलिए, अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये लोग ये बता रहे हैं कि अब इन्हें एम्स में इनके किसी कार्य से भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। परसों एक बात सामने निकल के आई थी, ये लोग अंदर जो लंगर चल रहा है वहां पर खाना खाने के लिए गए, तब भी इनको अंदर नहीं आने दिया गया। ये तो देखो, इनके गार्ड के जो एसओ हैं, जिनके बारे में पता चल रहा है कि बहुत ही ज्यादा गुंडागर्दी पे उतर रहे हैं। भाई, इनमें से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उन्होंने हिदायत दी है कि इनमें से कोई बंदा अंदर नहीं आना चाहिए। अब अगर देखिए, अंदर लंगर लगा हुआ है, हम विदेशों में जाके लंगर लगा देते हैं लोगों के लिए, और सबके लिए होता है लंगर, किसी एक के लिए नहीं होता, सबके लिए लंगर होता है। उसके बाद भी इन भाइयों को अंदर जाकर लंगर खाने से भी रोका जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। नौकरी तो आपने छीनी, आप इनके मुंह का निवाला भी छीन रहे हैं। तो अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी के घर की ओर आप लोग बढ़ रहे थे, पुलिस लगातार आपको रोक रही थी, अभी क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? क्या प्रेमचंद अग्रवाल जी से बातचीत हुई आपकी इस विषय में? अभी हम लोग तो ये चाहते थे कि 14 दिन हमें बैठे हुए हो गए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो निवास है वो इधर है, कार्यालय इधर है, दोनों के बीच में हम लोग बैठे हैं। हमें उम्मीद थी कि शायद वो यहाँ से जब गुजरते हैं तो उनको दिखेगा कि शायद कि कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुझे समस्या सुननी चाहिए। लेकिन 14 दिन इंतजार करने के बाद उन्होंने ऐसा कोई रुख अपनाया नहीं, तो मजबूरन हमने अपना एक सिस्टम बनाया कि हम लोगों को उनके घर उनसे बात करने के लिए जाना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे उनको हम नजर ना आ रहे हों, ना दिख रहे हो, क्योंकि हम लोग साइड में बैठे हैं, शांतमय तरीके से बैठे हैं। तो हमने सोचा कि शायद उनके घर पे चल के उनसे बात करें, क्योंकि इलेक्शन के दौरान नेता हमारे घरों में आते हैं, हमसे मांगते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई हमसे वो मांगते हैं कि हमें इलेक्शन में वोट देके हमें जिताना, और अब अगर हम उनके घर जाने जा रहे हैं तो हमें रोका जा रहा है। ये कोई तरीका अच्छा नहीं है। चलिए देखिए, और उत्तराखंड के जो मंत्री हैं या जो नेता हैं, उनके भाषण पर और उनके आश्वासन पर जनता को वैसे भी भरोसा नहीं है। तो इन्हें आज भले ही आश्वासन मिल चुका है कि होली के अगले दिन जो है मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इन्हें मिलेंगे, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो होली का जो अगला दिन है वही बताएगा, क्योंकि ये लोग बेचारे हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं।
आज नेता और मंत्री जो है जगह जगह होली मिलन कार्यक्रम में जा रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन ये बेचारे जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ये अपनी होली कैसे मनाएंगे, क्योंकि इनका रोजगार अब इनसे छिन चुका है। तो ये बहुत बड़ा संकट पैदा हो चुका है, इसीलिए बेचारे ये लोग जो है सड़कों पर उतर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं है। इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या एम्स प्रशासन आया आपके पास बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए, कुछ आश्वासन एम्स की ओर से आपके पास आया हो? नहीं, एम्स प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिला है और ना ही यहाँ के कोई मंत्री किसी का आश्वासन मिला है। तो मतलब क्या मन में क्या आया कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के पास चले जाते हैं? आज तक जितने लोग गए हैं वो किसी से नहीं मिले हैं, ये बात शायद आपको पता होगी। हम इसलिए गए थे क्योंकि मैंने 3-4 महीने कोई काम ना करके उनका कार्य किया है। ठीक है, झंडे, बैनर, बूनर और लोगों को इकट्ठा करना, 3-3 बसें निकलवाना अपने मोहल्ले से, ये कार्य उनके लिए किया है। और मुझे लगता था कि क्या कहते हैं, मैं उनका एक कार्यकर्ता होने के नाते वो मेरी बात को सुनेंगे, इसलिए हम उनके घर की तरफ जा रहे थे। बाकी ऐसा पुलिस वालों ने हमको रोक दिया गया है और ताजिंदर जी से हमारी जो बात हुई है, ताजिंदर जी ने कहा है कि कहते हैं होली के बाद वो मिल लेंगे हमसे। तो लग रहा है आपको कि जो बात उन्होंने कही है कि होली के अगले दिन मिलेंगे, शायद आपसे मिले, लगता है आपको भरोसा है कि मिल लेंगे? भैया हम तो पहले से ही प्रेम जी पे विश्वास करते थे, पर अगर वो नहीं मिलेंगे तो फिर उसके लिए तो हम ही जिम्मेदार हैं कि हमने उनको वोट दिया है। अभी फिलहाल आप लोग बने रहिए और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तराखंड।